नमस्ते मित्रों, मेरा YouTube चैनल द ट्रूथ एंड फिलोसॉफी में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कैलाश मानसरोवर और कैलाश पर्वत के बारे में कुछ रोचक जानकारी साझा करना चाहते हैं। भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत के पास स्थित है कैलाश मानसरोवर। यह अद्भुत स्थान रहस्यों से भरा है। कैलाश पर्वत दुनिया के 4 मुख्य धर्मों हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्मों का धार्मिक केंद्र है। आइए जानते हैं मानसरोवर की यात्रा, रहस्य, इतिहास, पौराणिक और वैज्ञानिक मान्यताओं के बारे में विस्तार से। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी के पास कुबेर की नगरी है। यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर मां गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरते हैं, जहां प्रभु शिव उन्हें अपनी जटाओं में भरकर धरती से निर्मल जलधारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्युलोक है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से अलग ही अध्याय है, जहां इसकी महिमा की गुणगान किया गया है। पर्वत पर साक्षात भगवान शंकर विराजते हैं, जिसके ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्युलोक है। इसकी बाहरी परिधि 52 किलोमीटर है। मानसरोवर पहाड़ों से घिरे झील है, जो पुराणों में क्षीर सागर के नाम से वर्णित है। क्षीर सागर कैलाश से 40 किलोमीटर दूर पर है। वो इसी में शेष शैया पर विष्णु व लक्ष्मी विराजते हैं, पूरे संसार की संचालना करते हैं। यह क्षीर सागर विष्णु का अस्थायी निवास है। कैलाश पर्वत के दक्षिण भाग में नीलम, पूर्व भाग में क्रिस्टल, पश्चिम को रूबी और उत्तर को स्वर्ण के रूप माना जाता है। वैज्ञानिकों के मान्यता के अनुसार यह स्थान धरती का केंद्र है। धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव है तो दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव। दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय। हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत और मानसरोवर। वैज्ञानिक मानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप के चारों ओर पहले समुद्र होता था। इसके रसिया से टकराने के बाद हिमालय का निर्माण हुआ। यह घटना प्रायतः 10 करोड़ वर्ष पूर्व घटी थी। यह एक ऐसा भी केंद्र है जिसे एक्सिस या मुंडी कहा जाता है। एक्सिस अर्थात दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र है। यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है, जहां 10 दिशाएं मिल जाती है। रसिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस वह स्थान है जहां अलौकिक शक्तियों का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण अध्ययन कर चुके रशियन वैज्ञानिक जब तिब्बत के मंदिरों में धर्मगुरुओं से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथी संपर्क करते हैं। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रहा है। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज डमरू या ओम की ध्वनि जैसा प्रतीत होगा। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि यह आवाज बर्फ के पिघलने की वजह से हो कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि यह से ओम की आवाज सुनाई देती है।
दावा ये भी किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकना दिखती है। नासा के वैज्ञानिकों के ऐसा मानना है कि चुंबकीय बल के कारण ऐसे प्रकाश दिखाई देते हैं। यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीजों को निर्माण कर सकता है। हिमालय वासियों के कहने के अनुसार हिमालय पर यति मानव रहता है। कई इसे भूरा भालू कहते हैं, कोई जंगली मानव भी कहते हैं और या हिम मानव भी कहते हैं। कुछ वैज्ञानिक इसको निंडरथल मानव की वंशधर मानते हैं। विश्व भर में करीब 30 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हिमालय की बर्फीले इलाकों में हिम मानव अभी भी मौजूद है। यह भी कहा जाता है कि यहाँ आसपास दुनिया का सबसे दुर्लभ मृग कस्तूरी मृग दिखाई देते हैं। इस कस्तूरी मृग से बहुत सी सुगंधित कस्तूरी और औषधीय गुण युक्त होते हैं, जो उसके शरीर के पिछले हिस्से की ग्रंथियों से एक पदार्थ के रूप में मिलती है। क्या है कैलाश पर्वत? कैलाश पर्वत एक विशालकाय पिरामिड है जो 100 छोटे पिरामिडों की केंद्र है। कैलाश पर्वत की संरचना कंपास के 4 दिक्बिंदुओं की समान है और एकांत स्थान पर स्थित है जहां कोई भी बड़ा पर्वत नहीं है। कैलाश पर्वत समुद्र सतह से 22,068 फीट ऊंचा तथा हिमालय से उत्तरी क्षेत्र में तिब्बत में स्थित है। चूंकि तिब्बत चीन के अधीन में है अतः कैलाश चीन में आता है। मानसरोवर झील से घिरा होने के कारण कैलाश पर्वत को धार्मिक महत्ता और अधिक बढ़ा देती है। यहाँ चारों तरफ कल्पना से भी ऊंचे बर्फीले पहाड़ हैं। जैसे कुछ पहाड़ों की ऊंचाई 3,500 मीटर से भी अधिक है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई तो लगभग 22,000 से ऊपर फीट की है। इस कैलाश पर्वत की चारों दिशाओं से 4 नदियां उत्पन्न हुई है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलेज व कर्नाली। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती सहित चीन की अन्य नदियों की भी नदियां निकली है। कैलाश की चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख है, जिसमें से नदियों का उद्गम होता है। पूर्व में अश्व मुख है, पश्चिम में हाथी का मुख है, उत्तर में सिंह का मुख है और दक्षिण में मोर का मुख है। कैलाश मानसरोवर के पास यमद्वार है। यहीं से होकर कैलाश स्पर्श स्थान तथा कैलाश जी की परिक्रमा शुरू करना होता है। यमद्वार से करीब 12 किलोमीटर की यात्रा प्रारंभ होती है। सुनसान रास्ते के दोनों तरफ पथरीली और बर्फ से ढका हुआ पहाड़ दिखाई देती है। दोनों पहाड़ों के बीच बर्फ की नदी अपने अस्तित्व का एहसास कराती है। कैलाश की संपूर्ण परिक्रमा लगभग 50 किलोमीटर की है, जिसे यात्री प्राय 3 दिनों में पूरा करते हैं। यह परिक्रमा कैलाश शिखर के चारों ओर के कमलाकार शिखरों के साथ होती है। कैलाश शिखर अस्पृश्य है। यात्रा मार्ग से लगभग 2.5 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई करके ही इसे स्पर्श किया जाता है। यह चढ़ाई पर्वतारोहण की विशिष्ट तैयारी के बिना बिल्कुल संभव नहीं है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आप ये शेयर कर सकते हैं और लाइक और सब्सक्राइब और आपका वैल्यूएबल कमेंट दे सकते हैं। धन्यवाद। नमस्ते।